रोमन रेंस आज नहीं थे स्मैकडाउन पर। जिमी ऊसो को मिल गया धोखा। और भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई आज पूरे शो में। तो आपको हर बार की तरह मैं इसका रिव्यू देने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ की बात करें तो हमें देखने को मिलती है शो के ओपनर में। स्टार्टिंग में यहाँ पर होती है एज की एंट्री। वो के यहाँ पर बात करते हैं रोमन रेंस की। वो कहते हैं चलो फाइनली मेरे को यूनिवर्सल चैंपियनशिप का यहाँ पर मैच मिल गया रोमन रेंस के साथ मनी इन द बैंक में। जो चीज़ मैं रेसलमेनिया 37 में नहीं कर पाया था क्योंकि यहाँ पर डैनियल ब्रायन आ गया था बीच में। अब मैं फाइनली मनी इन द बैंक में कर लूँगा। और इसके बाद वो हमें यहाँ पर सामने टाइटनट्रॉन स्क्रीन पे पिक भी दिखाते हैं जहाँ पर उन्हें रेसलमेनिया में जब रोमन रेंस के साथ उन्हें मैच में स्टील चेयर का जो बार होता है या जो उसका पैर होता है, स्टील चेयर के वहाँ पर जो पूरा डंडा होता है, उससे यहाँ पर उन्होंने रोमन रेंस को कोई सबमिशन लगाया हुआ था। और वो कहते हैं कि देख लो भाई रोमन रेंस का यहाँ पर जिस हिसाब से तुम्हें चेहरा दिख ही रहा है वो कितना ज़्यादा यहाँ पर मतलब उसमें है, इतना स्ट्रगल में है। और रोमन रेंस लगभग यहाँ पर टैप आउट कर ही चुका था और मैं तब चैंपियन बन ही जाता। लेकिन फाइनली जो चीज़ मैं तब नहीं कर पाया था अब उसका मौका मुझे मनी इन द बैंक में मिल ही चुका है। और वो कहते हैं यहाँ पर कि मैं पूरी तरह से फोकस्ड हूँ रोमन रेंस के साथ अपने मैच पे। और स्पेशली मुझे ये चीज़ भी पता है और ये चीज़ तुम लोगों को भी पता होनी चाहिए कि रोमन रेंस ने आज शो में इस रीज़न से टाइम अप लिया है। इस रीज़न से आज वो शो में आया नहीं हूँ कि उसको पता है कि आज वो अगर वो आता तो उसको मुझसे लड़ना पड़ता है या हमारी ब्रॉल होती। और उसके बाद उसको पता है कि मनी इन द बैंक में वैसे अपनी चैंपियनशिप हार ही जाएगा, तो जितना टाइम हो सके अपनी चैंपियनशिप बचाएगा। और ये प्रोमो यहाँ पर ओपनिंग में ख़त्म हो जाता है आज का। और आज के जो पूरे इरादे हैं वो प्रोमो से साफ तौर पे मुझे ये इशारा कर रहे हैं कि वो चैंपियन ज़रूर बनेंगे मनी इन द बैंक में। खैर अभी कुछ पता नहीं है मनी इन द बैंक में क्या होगा, लेकिन इसके बाद यहाँ पर उनका प्रोमो ख़त्म होता है। और फिर यहाँ पर हमें बैक स्टेज सीन देखने को मिलता है जिमी उस और पॉल हेमन का। जिमी कहते हैं कि पॉल हेमन का तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है रोमन रेंस का में क्या क्या फालतू बातें कर रहा है। और उन्होंने कहा था कि क्या हो गया अगर आज रोमन रेंस शो में नहीं आया, मैं ज़रूर यहाँ पर अकेला ही इस एज को ठिकाने लगा दूंगा। पॉल हेमन ज़रा यहाँ पर इनकी बातों में ध्यान देते नहीं, जिमी ऊसो की बातों में। लेकिन जो भी यहाँ पर इसके साथ इनका भी बैक स्टेज सेगमेंट खत्म हो जाता है। और फिर जो एज है वो यहाँ पर इंटरव्यू देने जाते हैं बैक स्टेज और वहाँ पर उनसे पूछा जाता है। तभी वो कहते हैं यहाँ पर एज यहाँ पर आंसर देते हैं कि मुझे लग तो नहीं रहा कि रोमन रेंस आज शो में आया है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि जब हमारा मेन इवेंट में आमना सामना होगा तभी कहीं से भी रोमन रेंस आके मुझ पर अटैक करने की ज़रूर फिराक में होगा। लेकिन मैं वहाँ भी उसके उसके इस मूव से हैंडल कर ही लूँगा। और इसके बाद फिर आता है हमारे शो में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टैग टीम मैच, बिगी एंड शिंस्के नाकामुरा वर्सेस अपोलो क्रूज। एंड उनके साथ होते हैं यहाँ पर बैरन कॉर्बिन। टैग टीम मैच था काफ़ी अच्छा सा, हमें रेसलिंग वाइज लगा था। लेकिन हमें ऐसा एंगल देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो सामने टाइटनट्रॉन स्क्रीन है वहाँ पर हम देखते हैं कि जो शायद से बैरन कॉर्बिन की कार है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद से मर्सिडीज़ है। वो कार को पता नहीं किसी बड़े से यहाँ पर कोई बड़े से यहाँ पर कार में लेके जा रहे होते हैं, कोई ट्रक टेम्पू टाइप सा होता है। और जैसे देख के बैरन कॉर्बिन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि पहले तुमने मेरे से क्राउन छीन लिया 2 हफ्ते पहले, अब मेरी कार कहाँ लेके जा रहे हो। और यहाँ पर इस पूरे सीन को देख के वीडियो में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बैरन कॉर्बिन और बिगी अपना फिनिशर बिग एंडिंग लगा के पिन करते हैं बैरन कॉर्बिन को। और इस मैच में बिगी और शिंस्के नाकामुरा वाली फेस टीम विक्ट्री हासिल कर लेती है। डिसअपॉइंटिंग मैच था मेरे हिसाब से ये, ऐसी चीज़ें कॉर्बिन के साथ नहीं करनी चाहिए। और नेक्स्ट वीक के लिए क्वालिफाइंग मैच भी ऑफिशियल हो गया मनी इन द बैंक मेंस लैडर मैच के लिए शिंस्के नाकामुरा वर्सेस बैरन कॉर्बिन। और उम्मीद करते हैं कि बैरन कॉर्बिन के नेक्स्ट सैटरडे दिन ज़रूर बदल जाए फिलहाल, क्योंकि अगर वो हारेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ होगी उनके इस पूरे इमेज के लिए। इसके बाद फिर हमें शो में देखने को मिलता है बैली आती है यहाँ पर। बैली अपना प्रोमो कट करती है, पूरी तरह से टारगेट करती है प्रोमो में बियांका ब्लेयर को। वो कहते हैं कि इसने मतलब मुझे जितनी बार भी रहा है, इसने मुझे हर बार तुक्के से रहा है, लेकिन जो मैंने इसको लास्ट वीक उस अपने मिक्स टैग टीम मैच में पिन किया था उससे मैंने साफ जाहिर कर दिया कि मेरे को अब चैंपियनशिप का यहाँ पर शॉट मिलना चाहिए। मैं भी काफ़ी ज़्यादा हकदार हूँ उस चैंपियनशिप की। और ऐसे यहाँ पर इनकी बातें चल रही होती हैं। तुम पहली 2 बार उससे हार गई हो, तुमने एक बार उसको टैग टीम मैच में हरा दिया तो तुम्हारे में इतना कॉन्फिडेंस आ गया, वो भी ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। तभी यहाँ पर बियांका ब्लेयर की एंट्री होती है। वो कहते हैं कि मेरे को अब तो मैं एक बार ढंग से पूरी तरह से तोड़ के रख देना चाहिए था कि तुम मेरे को दोबारा से चैलेंज ना कर पाओ। और वो कहती हैं बियांका ब्लेयर की चलो तुम्हें फिर से मैं तीसरी बार चैम्पियनशिप का मौका दे देती हूँ। और यहाँ पर एक स्टिपुलेशन भी ऐड करती है बियांका ब्लेयर। और इनके मैच में हमें स्टिपुलेशन देखने को मिलेगी मनी इन द बैंक में आई क्विट मैच। और इनका मैच भी ऑफिशियल हो गया, तीसरी बार लगातार सेम मैच हमें देखने को मिलेगा। बट ये इंटरेस्टिंग कि हमें आई क्विट मैच वाली स्टिपुलेशन ज़रूर देखने को मिलेगी। और इस बार कहीं ना कि मेरा जो मैंने वो कह रहा है कि बैली के भी यहाँ पर चांस अच्छे खासे हैं चैंपियन बनने के। लेकिन जो भी होगा वो तो हमें तब पता लग ही जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर शो में आता है मनी इन द बैंक का मैच क्वालिफायर मैच होता है यहाँ पर केविन ओवंस वर्सेस सैमी ज़ैन का लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। और मैच तो पहले से पिछले हफ्ते एडवर्टाइज हो गया था आज के शो के लिए। काफ़ी अच्छा मैच था, रेसलिंग वाइज नंबर 1 मैच था। सबने इस मैच को काफ़ी अच्छा रेट किया, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी अच्छे रिव्यू हैं इस मैच के। और मेरे पर्सनली भी काफ़ी अच्छे रिव्यू, आपको भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि मैच ज़रूर देखना टेलीविज़न पर।
3 बार हमने देखा था कि स्टार्टिंग में यहाँ पर हलूवा किक लगाई थी केविन ओवंस पर सैमी ज़ेन ने, लेकिन तीनों पे यहाँ पर किक आउट कर लेते हैं केविन ओवंस, उन्हें खास फर्क नहीं पड़ता। एकदम ऐसा लगता है यहाँ पर लोहे की बॉडी है केविन ओवंस की, पूरा वन मैन आर्मी की तरह अच्छी टक्कर देते हैं। और एंड में काफ़ी सारे वो पावर बॉम्ब लगाते हैं, स्टर्नर लगाते हैं, अनाउंसर टेबल पे पटकते हैं। काफ़ी तगड़े तगड़े स्पॉट थे, दोनों काफ़ी ज़रा एक दूसरे को पूरी तरह से यहाँ पर ऐसी इंटेंसिटी में आए होते हैं कि बस हमें ही क्वालिफाई करना है। लेकिन एंड में यहाँ पर विक्ट्री हासिल होती है केविन ओवंस की, इतने सारे पावर बॉम्ब स्टर्नर के बाद, और एंड में यहाँ पर फाइनल केविन ओवंस जीतते हैं। और केविन ओवंस के लिए जो लैडर मैच है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है मेरे हिसाब से। इसके बाद फिर यहाँ पर शो में आता है सोनिया डेविल का सेगमेंट, और उन्हें पिछले हफ्ते की तरह यहाँ पर कोई वुमेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए कोई ऐसी सुपरस्टार को उठा के ऐसी पूरा मैच में डाल देना था। सोनिया डेविल आती हैं और जैसे लास्ट वीक उन्होंने कार्मेला को फ्री फंड में एंट्री दे दी, इस हफ्ते यहाँ पर काफ़ी यूनिक एंट्री होती है। और फाइनली हमें जेलिना वेगा की एंट्री देखने को मिल गई है। कुछ महीनों पहले ही रिलीज़ हो गई थी कंपनी से, लेकिन दोबारा से जेलिना वेगा की री एंट्री हो गई है। और जेलिना वेगा भी हमें इस बार वुमेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच में देखने को मिलेंगी। सोनिया डेविल उन्हें अनाउंस कर देती हैं, वो आती हैं, खुश होती हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है लिव मॉर्गन की। वो कहती है कि मैंने लास्ट वीक यहाँ पर कार्मेला को हराया, लेकिन तुमने तभी मुझे लैडर मैच में ऐड नहीं किया, अब यहाँ पर तुमने फ्री फंड में ही इसको एंट्री दे दी लिव मॉर्गन को। लिव मॉर्गन कहते हैं कि मेरी इमेज तुमसे ज़्यादा है, मेरे ज़्यादा यहाँ पर फैंस हैं और लोग ज़्यादा देखना मुझे पसंद करते हैं टेलीविज़न पे, तो मैं यहाँ पर कोई इतना रेट नहीं करता। और फिर हमें यहाँ पर सिंपली लिव मॉर्गन वर्सेस जेलिना वेगा का मैच देखने को मिलता है, और शॉकिंगली इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेती हैं अपनी लिव मॉर्गन। जीत वो ज़रूर जाते हैं, लेकिन अभी भी उनका नाम यहाँ पर वुमेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच में बुक नहीं हुआ, उनका नाम यहाँ पर ऐड नहीं हुआ। पता नहीं कि उस नाम ऐड करने में इतनी ज़्यादा यहाँ पर देर लगा रहे हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन जो भी है उम्मीद करते हैं कि जल्द से इनका नाम भी यहाँ पर ऐड हो जाए। और जेलिना वेगा भी यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं। इसके बाद फिर अब यहाँ पर आता है शो में, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है बैक से जब अपने स्मैकडाउन सेवियर सेथ रॉलिंस जो जाते हैं पिछले हफ्ते की तरह एडम पियर्स और सोनिया डेविल के पास। वो कहते हैं कि मैं तुमसे लास्ट वीक ही यहाँ पर अपील की थी, मैं तुमसे यहाँ पर एक तरह से भीख मांगी थी कि मेरे को चैंपियनशिप का मौका मिलना चाहिए, मैंने इतना कुछ यहाँ पर अचीव कर लिया स्मैकडाउन पे 8-9 महीने के अंदर ही। तभी एडम पियर्स कहते हैं कि हाँ तुमने मांगा ज़रूर था, लेकिन हमने उस चीज़ को पहले बुक नहीं किया था, हमने कहा था हाँ हम उसके बारे में ज़रूर देखेंगे, उसको थोड़ा कंसिडर ज़रूर करेंगे। तभी सेथ रॉलिंस परेशान होते हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं, लेकिन तभी एडम पियर्स उनकी इस आग को शांत करने के लिए कहते हैं कि मैं तुम्हें अगले सैटरडे स्मैकडाउन के लिए मैच दे देता हूँ, मनी द बैंक क्वालिफायर मैच। और अगले हफ्ते में देखने को मिलेगा सैटरडे को स्मैकडाउन पे सेथ रॉलिंस वर्सेस सेजारो का फिर से एक और मैच, और ये होगा मनी द बैंक का क्वालिफायर मैच। अब देखते हैं वहाँ कौन जीतेगा। कहीं ना कि थोड़ा बहुत यहाँ पर यूनिवर्सल चैंपियनशिप के आसपास का मैच ज़रूर दे दिया इन्हें, और उम्मीद करते हैं यहाँ पर सेथ की ज़रूर जीत हो। और सेथ यहाँ पर अभी भी थोड़ा बहुत गुस्सा ज़रूर होते हैं, लेकिन ये मैच सुनने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर हंस के अजीब ढंग से चले जाते हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग एंगल देखने को मिल रहा है हमें अपने स्मैकडाउन सेवियर सेथ रॉलिंस का। इसके बाद आता है फिर यहाँ पर शो का प्री मेन इवेंट, जो ऐसे प्री मेन इवेंट में आने के लायक तो था नहीं इतना। ओटिस वर्सेस एंजेलो डॉकिंस का यहाँ पर सिंगल्स मैच देखने को मिलता है, और यहाँ पर भाई ओटिस ने काफ़ी बुरी तरह ठोका। नया यहाँ पर गिमिक आ गया ओटिस का, उन्होंने अपनी बियर्ड भी पूरी क्लीन कर ली, यहाँ पर बाल भी काफ़ी ज़रा उन्होंने कटवा ली अपने हेड के, और बुरी तरह यहाँ पर एंजेलो डॉकिंस को मारते हैं। एक बंदा अपनी हाइट में लंबा है, एक थोड़ा यहाँ पर बल्कि है, लेकिन एंड में विक्ट्री होती है यहाँ पर ओटिस के पूरी तरह डोमिनेट करके वो ठोकते हैं यहाँ पर एंजेलो डॉकिंस को। और लग रहा है कि जो अपनी अल्फा अकेडमी वाली टैग टीम है ओटिस और चैड के, बल्कि वो आने वाले कुछ महीनों के अंदर काफ़ी ज़रा कमाल मचा सकती है। फाइनली अब आ जाता है अपने शो का मेन इवेंट। यहाँ पर एंट्री होती है सबसे पहले जिमी ऊसो की। जिमी ऊसो यहाँ पर आते हैं, उसके बाद फिर वो कहते हैं कि नो डाउट वो आते हैं यहाँ पर, फिर कहते हैं कि एज मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम आ क्यों दे रहे हो। एज को काफ़ी देर तक कॉल आउट करते हैं, और वो कहते हैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई ट्रैप है नहीं, और अगर तुम यहाँ पर सोच रहे हो कि रोमन रेंज है और हम दोनों तुम्हें मिलकर मारेंगे, तो इसमें तुम्हें ज़्यादा डरने वाली बात है नहीं हो कि मैं तुम्हें अकेला भी यहाँ पर ठोक सकता हूँ, मैं जिमी ऊसो अकेला भी तुम पे भारी पड़ सकता हूँ। एज की यहाँ पर एंट्री होती है, वो कहते हैं जिमी ऊसो को कि तुम तो ये सोच रहे हो ना कि यहाँ पर ट्रैप मेरे लिए बिछा था, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ट्रैप यहाँ पर मेरे लिए बिछा था। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो सबसे सारा पोपट हुआ है वो तुम्हारा ही हुआ है, क्योंकि वो कहते हैं कि जिस हिसाब से जेऊस और रोमन रेंस का चेला बन के घूम रहा था, उस हिसाब से तुम भी घूम रहे हो। वो कहते हैं जब तुम जिमी ऊसो तब जब तुम पहली बार आए थे अभी, तो मुझे लग रहा था कि तुम अलग यहाँ पर गिमिक में आए हो, अलग यहाँ पर अंदाज में आए हो, तुम यहाँ पर रोमन रेंस के चेले नहीं बनोगे। तुमने यहाँ पर कहा भी था कि तुम किसी के बिच नहीं हो, लेकिन अब तुम फिर से वैसी हरकतें कर रहे हो, और तुम अब रोमन रेंस की पूरी तरह से चेले बन चुके हो। और तब यहाँ पर एज कहते हैं कि अब तुम्हारे यहाँ पर जो है नुकसान ही होने वाला है। और एज सीधा माइक फेंक के रिंग के अंदर जाते हैं, बुरी तरह यहाँ पर क्रूशियल ठुकाई करते हैं जिमी ऊसो की। जिमी ऊसो बहुत नन्ना सा कम बैक करते हैं, थोड़ा सा अटैक करते हैं, लेकिन खास फर्क नहीं पड़ता। पिछले हफ्ते भी जिमी ऊसो पिट गए बेचारे, इस हफ्ते ही पिट गए रोमन रेंस को बचाते बचाते। और यहाँ पर उसके बाद वो जो स्टील चेयर का एक पैर होता है या फिर जो बार होता है, उससे भी यहाँ पर कोई सबमिशन मूव लगाते हैं जिमी ऊसो को पूरी तरह से। जिमी ऊसो यहाँ पर
पूरी तरह से डोमिनेट हो रहे होते हैं एज से, और इसी पूरे सीन के साथ जो शो है वो खत्म हो जाता है, ऑफ एयर चला जाता है। तो देखते हैं रोमन रेंस जब अगले हफ्ते आएंगे तो मुझे लगता है कमबैक ज़रूर करेंगे, क्योंकि 2 हफ्ते से अब एज भारी पड़ रहे हैं। तो अब हमें अपने रोमन रेंस को भी देखना है अपर हैंड के तौर पे। अब देखेंगे नेक्स्ट वीक क्या होगा। सैटरडे को स्मैकडाउन पे 2 क्वालिफाइंग मैच ही बुक हो गए हैं। और बाकी हमारी इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।